बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी और केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथ, कहा यूपी सरकार करे कार्रवाई, केंद्र सरकार बीजेपी के सहयोगी संगठनों पर लगाए प्रतिबंध, नहीं तो देश में बिगड़ जाएगी कानून व्यवस्था। है कि वो अपने जो बीजेपी और उनके सहयोगी संगठन हैं, तो जो इस किस्म के धर्म परिवर्तन के आड़ में जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर हमला, बोले सेकुलरिज्म के सूरमाओं को हो गया है डेंगू का डिप्रेशन। क्योंकि कुछ लोगों को ये आदत हो गई है, कुछ लोगों का ये फैशन हो गया है कि उन्हें जो है वो छींक भी आती है, उनको जुकाम भी हो जाता है, तो उनको लगता है कि ये सब आरएसएस की वजह से हो गया, तो इसलिए उसका तो कोई इलाज है नहीं, ये तो डिप्रेशन का डेंगू है। इस डिप्रेशन के डेंगू का इलाज तो हम कर नहीं सकते। उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी किया धर्म परिवर्तन का समर्थन, बोले ये धर्मांतरण नहीं, लोगों की घर वापसी है, राम का नाम लेना गलत नहीं है। हमारी शरण में जो आएगा, हमारे घर जो आएगा, उसका हम वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, जबरदस्ती जोर हम किसी के साथ करेंगे नहीं। धर्म परिवर्तन पर मचे बवाल के बीच बीजेपी नेता विनय कटियार एक कदम और आगे बढ़े, बोले उमर और फारूक अब्दुल्ला के दादा परदादा भी हिंदू थे, हिंदुओं के धर्म परिवर्तन पर क्यों नहीं होता हल्ला। तो धर्म परिवर्तन पूरा हो रहा है, सब हिंदू से ईसाई बनाए जा रहे हैं, उसमें उसके विषय में कोई विषय उठाया नहीं जाता है, पत्रकार भी जगत उसको नहीं उठाता है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उनकी पीढ़ी क्या थी तो पता चल जाएगा, दूसरी या तीसरी पीढ़ी कि वो सब हिंदू थे। महंत आदित्यनाथ ने कहा इसे धर्म परिवर्तन कहना गलत होगा, ये उन हिंदुओं की घर वापसी है जिन्होंने धर्म बदल लिया था। धर्म परिवर्तन पर मचे बवाल के बीच धर्म जागरण समिति ने दी खर्चे की जानकारी, मुसलमानों के धर्म परिवर्तन पर 5 लाख का सालाना खर्च, इस साल 1 लाख मुस्लिम और ईसाई को हिंदू बनाने का बनाया है लक्ष्य। समिति के मुताबिक ईसाइयों के धर्म परिवर्तन पर आता है 2 लाख रुपए का सालाना खर्च है, इस साल घर वापसी के नाम पर 50 कार्यक्रम करने का लक्ष्य, लोगों से पैसा देने की भी अपील की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों के बीच चल रही है बैठक, दोनों देशों के बीच होंगे कई करार। दोनों देशों के बीच सैन्य और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी पर बड़े समझौते की उम्मीद, पुरानी दोस्ती को भी मजबूती देने पर होगी बात। योग करने वालों को आज मिलेगा यूएन का तोहफा, आज होगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का ऐलान। 11 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया जाएगा। यूएन के कदम पर योग गुरु रामदेव ने जताई खुशी, कहा भारत का बढ़ेगा मान। महिला एग्जीक्यूटिव से कैब में रेप करने के आरोपी ड्राइवर की आज होगी कोर्ट में पेशी, खत्म हो रही है पुलिस रिमांड। उबर कैब के एशिया पैसिफिक प्रमुख एरिक अलेक्जेंडर से पुलिस ने दूसरे दिन भी की पूछताछ, पुलिस ने पूछे 12 सवाल। एरिक अलेक्जेंडर ने पुलिस से मांगा जवाब देने का वक्त, जांच में दिया सहयोग का भरोसा। दिल्ली में अमेरिकी कंपनी की कैब में बलात्कार, लड़की ने ऑफ द कैमरा आज तक से कहा 5 दिसंबर की काली रात को याद करना नहीं चाहती। पीड़ित युवती ने कहा मैंने पुलिस को बयान दे दिया है, मैं चाहती हूं ड्राइवर को मिले कड़ी से कड़ी सजा। आज तक की रियलिटी चेक में खुली दिल्ली में कैब वैन के दावे की पोल, अभी भी धड़ल्ले से चल रहे हैं कैब। जी हमारी तो टैक्सी फॉर श्योर कंपनी है मैम, हमारी कंपनी में तो अभी ऐसा कोई वो नहीं है, बट ऐसा कुछ अभी हमारे तो सुना ही नहीं है कि कोई बैन लगा हुआ है यहाँ। दिल्ली के जंतर मंतर पर कैब ड्राइवरों का प्रदर्शन, कैब पर बैन के खिलाफ उठाई आवाज। मुंबई में उबर कंपनी के जीएम को एक शख्स ने जड़ा थप्पड़, हमला करने वाला स्वाभिमानी संगठन का सदस्य। दिल्ली की कैब में रेप से सतर्क हुई मुंबई, सभी रेडियो टैक्सी मालिकों को आज दोपहर 12 बजे तक सारे चालकों की लिस्ट सरकार को सौंपने का निर्देश। भारत और पाकिस्तान के शांति दूतों कैलाश सत्यार्थी और मलाला को मिला नोबेल पुरस्कार, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुआ भव्य समारोह। 80,000 बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त करवाने वाले सत्यार्थी ने इस मौके पर संघर्ष के साथियों को किया याद, देश का आभार भी जताया। मैं उन हजारों बच्चों को स्मरण करता हूं जिनको आजाद कराने में
मैं स्वयं मुक्त होता रहा हूं। मुक्ति की पहली मुस्कुराहट में मैंने बार बार, हर बार उनके चेहरों पर ईश्वर को मुस्कुराते हुए देखा है। नोबेल सम्मान के बाद कैलाश सत्यार्थी ने दिया संदेश, बच्चों के सपनों से खेलना सबसे बड़ा गुनाह। ओस्लो में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर सत्यार्थी और मलाला का किया अभिवादन। सत्रह साल की मलाला ने छोटी उम्र में की बड़ी बात, कहा टैंक बनाना आसान है, स्कूल खोलना मुश्किल। Why is it that making tanks is so easy, but building schools is so hard? ओस्लो की अवार्ड सेरेमनी में चला भारत और पाकिस्तान के संगीत का जादू। राहत फतेह अली खान ने समा बांधा तो उस्ताद अमजद अली खान ने छेड़ी सरोद की धुन। कैलाश सत्यार्थी के घर विदिशा में मना खूब जश्न, लोगों ने खुशियां मनाई, पटाखे छोड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों शांति दूतों को किया सलाम, ट्वीट कर दी बधाई। कश्मीर के अनंतनाग में सोनिया ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी झूठे वादे करती है जिसे कभी पूरा नहीं करेगी। छोटे वादे करने से नहीं होते, सपने दिखाना आसान होता है, लेकिन जमीनी सच्चाइयों का एहसास रखते हुए एक ऐसे मुल्क का निर्माण करना आसान नहीं है। झारखंड के देवघर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की चुनावी रैली, कांग्रेस पर जमकर ली चुटकी। मित्रों, राहुल बाबा पूछते हैं, बड़े गुस्से से पूछते हैं, आजकल बड़ा गुस्से में रहते हैं क्योंकि उनकी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष के लिए जितनी चाहिए उतनी सीटें नहीं मिली, इसलिए उनको भी गुस्सा आता है। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा, राहुल गांधी जहां भी जाते हैं बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो जाती है। दिल्ली में बीजेपी ने झोंकी ताकत, बुधवार को बीजेपी सांसदों की मैराथन रैलियां। विजय गोयल, अश्विनी कुमार चौबे ने जनता से बीजेपी को जिताने की अपील की। आम आदमी पार्टी की तर्ज पर बीजेपी की नुक्कड़ नाटक के जरिए जनता से जुड़ने की कोशिश, गली गली में नेता कार्यकर्ता नुक्कड़ नाटक के जरिए मांग रहे हैं वोट। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए खोला आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा, मुंबई में मिले चंदे पर उठाए सवाल। श्रीनगर की चुनावी रैली में नवजोत सिंह सिद्धू गरजे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर, कहा इस बार के चुनाव में दोनों पार्टियों का हो जाएगा सफाया। गर्मी जा रही है और सर्दी आ रही है, वैसे ही पीडीपी और एनसीपी जा रहे हैं, एनसी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। नया सृजन है, नया निर्माण है। भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुआ बस सेवा का ट्रायल, गुवाहाटी से रवाना हुई बस सेवा के ट्रायल के मौके पर मौजूद थे दोनों देशों के अधिकारी। मेघालय के शिलांग, दावकी से गुजरते हुए सिलहट से होकर ढाका पहुंचेगी बस। हार्ट केयर फाउंडेशन के साथ मिलकर गुड़गांव के मेदांता अस्पताल की बड़ी मुहिम, दिल की बीमारी से पीड़ित गरीब बच्चियों का होगा मुफ्त इलाज। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया मुहिम का आगाज। अभियान का नाम बेटियां हैं अनमोल, इन्हें बचाओ दिल से। देश भर से आए बैंक डिपॉजिट कलेक्टिवर्स का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, कहा सरकार की नीतियों ने उनका रोजगार छीना। खुदकुशी की कोशिश नहीं होगा अपराध, आईपीसी से हटेगी धारा 309, केंद्र सरकार का राज्यसभा में लिखित बयान। संसद में लिखित जवाब में सरकार ने कहा 18 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश फैसले के पक्ष में। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन पर हाईकोर्ट का फैसला, स्कूल के नियमों से ही होंगे दाखिले, 2 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला। बीमा क्षेत्र में 49% विदेशी निवेश का रास्ता साफ, कैबिनेट ने बिल में बदलाव को दी मंजूरी, अगले हफ्ते संसद में किया जाएगा बिल पेश।
लोकपाल बिल में संशोधन को भी मिली कैबिनेट की मंजूरी। नियुक्ति टीम में नेता विपक्ष की जगह सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता की मिली जगह। मुंबई में धरे गए 5 सटोरिये मैच के दौरान लगा रहे थे सट्टा। खुफिया सूचना पर पुलिस ने मारा छापा। सट्टेबाजों के पास से 3 लाख से ज्यादा की नकद बरामद। 2 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 15 मोबाइल फोन, 1 LCD टीवी जब्त। पुलिस नेटवर्क खंगालने में जुटी। महाराष्ट्र के जंगली में 10वीं के छात्र ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में सीनियर छात्रों पर लगाया रैगिंग का आरोप। गाजियाबाद में एक कारोबारी की सरेराह हत्या। 2 बाइक सवारों ने दुकान से घर जाते वक्त रास्ते में मारी गोली। पुलिस को पैसे के लेन देन के विवाद में कत्ल का शक। असम के काजीरंगा पार्क में शिकारियों का आतंक। एक नर गेंडे को मारकर उसका सींग ले उड़े शिकारी। वन विभाग ने शुरू की तलाशी अभियान। लुधियाना के रामगढ़ भुल्लर गांव में दिखा पब्लिक का बर्बर चेहरा। छेड़खानी के आरोप लगाकर एक लड़के की नंगा कर पिटाई। मोबाइल से बनाई वीडियो क्लिप। लुधियाना में दरिंदगी की शिकार हुई लड़की ने अस्पताल में तोड़ा दम। बदमाशों ने घर में जिंदा जलाया था। मध्य प्रदेश के मुरैना में पेट्रोल पंप मालिक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। हमलावरों का अब तक सुराग नहीं। पेट्रोल पंप मालिक की हत्या कर लूट के बाद अब फरार हुए बदमाश। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद। जम्मू के कटरा में बस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। 20 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूनेस्को से पुरस्कार प्राप्त सुरेंद्र मेहर ने PM को भेंट की उनकी तस्वीर। चित्र बनाने में ओडिशा की परंपरागत इकत शैली का इस्तेमाल। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर दिल्ली में जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने निकाला कैंडल मार्च। मानवाधिकार दिवस पर अमृतसर में भी प्रदर्शन। सरकार से पूछे हमारे गुम हुए अपने कहां हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भुवनेश्वर में भी निकाला कैंडल मार्च। सैकड़ों महिलाओं ने लिया हिस्सा। एडिलेड टेस्ट में विराट कोहली ने बनाया इतिहास। बतौर कप्तान पहली पारी में ही जड़ा शतक। 158 गेंदों का सामना कर कोहली ने जमाया शतक। 115 रन की शतकीय पारी में जड़े 12 चौके। टेस्ट करियर में कोहली ने जड़ा 7वां शतक। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह है कोहली का 3रा शतक। तीसरे दिन का खेल खत्म। भारत ने बनाए 5 विकेट पर 369 रन। रहाणे, पुजारा और मुरली विजय ने भी खेली अर्धशतकीय पारी। ऑस्ट्रेलिया ने 570 रन पर घोषित की थी पहली पारी। भारतीय बल्लेबाजों ने दिया ऑस्ट्रेलिया को सधा जवाब। एन श्रीनिवासन ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी चुनाव लड़ने की इजाजत। कोर्ट में दिया हलफनामा। हलफनामे में श्रीनिवासन ने कहा क्लीन चिट मिलने तक अध्यक्ष चुने जाने पर भी IPL से जुड़े मसलों से रहेंगे अलग। DDCA अध्यक्ष स्नेह बंसल और सचिव अनिल जैन पर पैसे के घपले का आरोप। DDCA की कार्यकारी समिति ने छीने दोनों के अधिकार। बंसल और जैन पर लगे आरोपों की जांच के लिए बनी कमेटी। पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान संभालेंगे कार्यकारी अध्यक्ष का ओहदा। ये आरोप हैं पैसे के साइफनिंग के हैं, फ्रॉड के हैं, एम्बेजलमेंट है, मिसयूज ऑफ फंड्स का है और इसके साथ साथ कुछ और भी हैं जैसे बहुत सारे करोड़ों के पेमेंट जो है, लगभग 6 करोड़ रुपए के पेमेंट जो है वो कर दिए गए हैं। उसमें परचेज ऑर्डर ही नहीं है, वर्क ऑर्डर नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का सनसनीखेज खुलासा। बांग्लादेश को अलग करने का जवाब था करगिल युद्ध। एक पाक चैनल को दिए इंटरव्यू में बोले मुशर्रफ, मैं जैसे को तैसा के सिद्धांत में भरोसा रखता हूं। मशहूर पत्रिका टाइम ने किया पर्सन ऑफ द ईयर का ऐलान। इबोला के खिलाफ काम करने वालों को खिताब। पर्सन ऑफ द ईयर के लिए ऑनलाइन पोल में PM नरेंद्र मोदी चल रहे थे आगे, लेकिन मैगजीन के संपादकों ने इबोला के खिलाफ लड़ने वालों का किया चयन। मानव तस्करी और आधुनिक गुलामी के खिलाफ पोप फ्रांसिस ने की दुनिया से एकजुट होने की अपील। कहा बंधुआ मजदूरी से तैयार उत्पाद का बहिष्कार करें लोग।